हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज है 20 अक्टूबर 2023 और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए एकदम नॉर्मल साबित होगी। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताइए हाल ही में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ए है रॉकेटरी द नावी इफेक्ट, ऑप्शन बी है मिमी, ऑप्शन सी है पुष्पा, ऑप्शन डी है सीतारामन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉकेटरी द नावी इफेक्ट। अभी रिसेंटली जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार है वो जीता है रॉकेटरी द नावी इफेक्ट ने। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एशियान गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। आज मोस्ट इंपोर्टेंट है वही लिए हैं। एशियान गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। ऑप्शन ए है 104, ऑप्शन बी है 107, ऑप्शन सी है 111 और ऑप्शन डी है 126। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 107। अभी रिसेंटली एशियान गेम्स चाइना के होगे में आयोजित किए गए हैं और इसमें हमारे भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं। ठीक है, एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं 111 की बात करें तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में यानी कि विश्व भूखमरी सूचकांक में इंडिया की रैंक रही है 111। ठीक है, और वहीं 126 की बात करें तो वर्ल्ड पीस इंडेक्स और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही है 126 और हमारी एशियन गेम्स में भारत ने 107 पदक जीते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 2+2 वार्ता आयोजित की है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। अभी रिसेंटली भारत और ब्रिटेन ने नई दिल्ली में 2+2 वार्ता आयोजित की है। ठीक है, भारत की बात करें तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली जो 1911 में बनी थी। पहले इसकी कैपिटल थी कोलकाता जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, यहाँ के राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, गृह मंत्री हैं अमित शाह और रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इसके अतिरिक्त विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर और वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। ठीक है, और यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वहीं अमेरिका की बात करें तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC जहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। यहाँ की करेंसी है डॉलर। यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे और भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार, कोप इंडिया और युद्ध अभ्यास 23 आयोजित किया जाता है। ठीक है, वहीं हम जापान की बात करें तो इसकी कैपिटल है टोक्यो, यहाँ की करेंसी है जापानी येन और यहाँ की संसद का नाम है डायट। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा जिसे हम कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहते हैं क्योंकि यहाँ की सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो होती है वो गेम्स में इन्वॉल्व रहती है। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो बताइए हाल ही में जो मणिपुर हाईकोर्ट है उसके नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल। ठीक है, जो हमारे जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल हैं वो बने हैं हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपए प्रति सिलेंडर कर दिया। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारी गवर्नमेंट ने उज्ज्वला योजना के तहत जो सब्सिडी बढ़ाई है वो बढ़ाकर कितना रुपए कर दी है। तो ऑप्शन ए है 100 रुपये, ऑप्शन बी है 300 रुपये, ऑप्शन सी है 500 रुपये, ऑप्शन डी है 700 रुपये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 300 रुपये। अब हमारी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत जो सब्सिडी है वो बढ़ाकर 300 रुपये कर दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है छठे नंबर का कि हाल ही में अरिंदम बागची को कहाँ भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो रिसेंटली जो अरिंदम बागची हैं उनको भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो वो कहाँ किया गया है तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है G20 में, ऑप्शन बी है सार्क में, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र में और ऑप्शन डी है आसियान में। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र में। अभी रिसेंटली अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशनल। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। सार्क की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। G20 की बात करें तो इसकी स्थापना 1999 में हुई। सदस्य देश थे और एक यूरोपीय संघ था। रिसेंटली अफ्रीकी संघ को शामिल करके G20 हो गया है। 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत ने की थी और न्यू दिल्ली में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। 2024 के लिए इसकी अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा को सौंप दी गई है। आसियान की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एंड एशियन नेशन और इसकी
और इसमें 10 सदस्य देश हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर। ठीक है, याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में त्रिपुरा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि त्रिपुरा के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, तो वो कौन है। तो हमारा ऑप्शन ए कह रहा है रघुवर दास, ऑप्शन बी कह रहा है गणेशी लाल, ऑप्शन सी कह रहा है सत्यदेव नारायण आर्य, ऑप्शन डी कह रहा है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। तो बताइए कौन है नियुक्त किए गए हैं त्रिपुरा के नए राज्यपाल। तो पहले त्रिपुरा के राज्यपाल थे सत्यदेव नारायण आर्य, लेकिन अब सत्यदेव नारायण आर्य की जगह ले ली है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। ठीक है, वहीं जो रघुवर दास है ये उड़ीसा के नए राज्यपाल बने हैं। वैसे उड़ीसा के राज्यपाल थे गणेशी लाल, अब इनके जगह पे नए नियुक्त किए गए हैं रघुवर दास। तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, याद रखना। हमारे जो उड़ीसा है वहाँ के नए राज्यपाल बने हैं रघुवर दास, और जो त्रिपुरा है उसके नए राज्यपाल बने हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। ठीक है, त्रिपुरा की बात करें तो इसकी कैपिटल है अगरतला, और यहाँ के नए गवर्नर बनाए गए हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक और नए गवर्नर है रघुवर दास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला 8वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है। तो बताइए हाल ही में कौन सा राज्य जिसने अपने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है। तो हमारा ऑप्शन ए है, तो हमारा ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है पंजाब, और ऑप्शन डी है हरियाणा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब। अभी रिसेंटली पंजाब ने जो अपना राज्य उसको नशा मुक्त बनाने के लिए एक मिशन इनिशिएटिव लॉन्च किया है। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। हरियाणा की कैपिटल भी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। पहले इसमें धारा 370 लगी थी और ये एक राज्य था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटा कर इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। रिसेंटली इसकी बसोली पेंटिंग कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का। यहाँ टोटल 75 जिले हैं। रिसेंटली इसके बरेली जिले स्मार्ट कक्षा प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। इसके वाराणसी जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। ठीक है, आगे हमारा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में डंपा टाइगर रिजर्व में नई प्रजाति खोजी गई है, कहाँ स्थित है। तो बताइए जो डंपा टाइगर रिजर्व है वो कहाँ स्थित है जिसमें नई प्रजाति खोजी गई है। ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है लद्दाख। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मिजोरम। अभी रिसेंटली मिजोरम में एक नई प्रजाति खोजी गई है। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, और केरल ने अपना नाम केरलम करने की सिफारिश की है केंद्र सरकार से। कथकली और मोहिनीअट्टम वहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। लद्दाख की कैपिटल है लेह, और 31 अक्टूबर 2019 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन किया है। तो बताइए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने कहा ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है मुंबई में, ऑप्शन सी है लखनऊ में, ऑप्शन डी है श्रीनगर में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई में। मुंबई में जो है वो लाइफ टाइम मेरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया गया है। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की कैपिटल है, जिसे भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी कहते हैं, और आगे चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। नई दिल्ली भारत की कैपिटल है जो 1911 में बनी थी। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। श्रीनगर जम्मू और कश्मीर की कैपिटल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कि फाइनली हमारे रिवीजन क्वेश्चन है हमारे एग्जाम्स के लिए एकदम रामबाण साबित होंगे। पहला क्वेश्चन, डेली नए क्वेश्चन याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं और एग्जाम में बेटर नहीं कर पाते हैं। अब हम एग्जाम में बेटर करेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वाक का आयोजन कहाँ हुआ है। ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है जोहान्सबर्ग, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी है टोक्यो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जोहान्सबर्ग। अभी रिसेंटली कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वाक का आयोजन जोहान्सबर्ग में किया जाएगा। ठीक है, और जो टोक्यो जापान की कैपिटल है, नई दिल्ली भारत की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 11 सूत्रीय विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च हुआ है। तो बताइए जो भी रिसेंटली 11 सूत्रीय विकास कार्यक्रम है वो कहाँ लॉन्च किए गए हैं। ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। सही आंसर हो जाएगा
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में 11 सूत्रीय विकास कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे के दिन यानी कि 17 सितंबर के दिन लॉन्च किए गए हैं, यह भी याद रखना। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जिसे भारत की इकोनॉमिक कैपिटल कहते हैं, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद और ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। हरप्पा मंदिर इसे रिसेंटली हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है 39 नंबर का, और यह 1000 खम्भों का मंदिर भी यहीं स्थित है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहते हैं। आगे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। हरियाणा की कैपिटल है हमारी चंडीगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है रिवीजन कि हाल ही में कृषि त्योहार नुआखाई का आयोजन कहाँ हुआ है। तो बताइए, रिसेंटली कृषि त्योहार मनाया गया है नुआखाई, उसका आयोजन कहाँ हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वही हमने रिवाइज क्वेश्चन लिए हैं। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। अभी रिसेंटली जो नुआखाई फेस्टिवल है वो उड़ीसा में सेलिब्रेट किया गया है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और गवर्नर है यहाँ के रघुवर दास। ठीक है, गणेशी लाल नहीं, अब रघुवर दास बने हैं। ओडिसी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम और रिसेंटली इसके अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। और ये भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था, जो 1953 में बना था। 2 जून 2014 इसी से तेलंगाना होकर अलग बना। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है और ये अपनी बाउंड्री टच करता है बांग्लादेश और नेपाल के साथ। यहाँ की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। आगे हमारा चौथा रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए, जो इंटरनेशनल रेड पांडा दिवस है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन ए है 16 सितंबर, ऑप्शन बी है 15 सितंबर, ऑप्शन सी है 18 सितंबर, ऑप्शन डी है 17 सितंबर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 सितंबर। हमारे साथ 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस और ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन जो होती है वो वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी से संबंधित है। 15 सितंबर को हम मनाते हैं डेमोक्रेसी डे और साथ ही मनाते हैं आपका लोकतंत्र दिवस। ठीक है, डेमोक्रेसी डे यानी लोकतंत्र दिवस और इंजीनियर्स डे। 18 सितंबर को मनाते हैं विश्व बांस दिवस। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 5वें नंबर का कि हाल ही में प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो बताइए, रिसेंटली जो प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए है डेविड चिपरफील्ड, ऑप्शन बी है फ्रांसिस केरे, ऑप्शन सी है बालकृष्ण जोशी, ऑप्शन डी है रजनीश कुमार। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है डेविड चिपरफील्ड। अभी रिसेंटली प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से डेविड चिपरफील्ड को सम्मानित किया गया है। वहीं जो रजनीश कुमार हैं वो हमारे नए चेयरमैन बने हैं किसके, मास्टर कार्ड इंडिया के। ठीक है, आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में स्पेनिश लीग ला लीगा ने कहाँ फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का समझौता किया है। तो बताइए, रिसेंटली स्पेनिश लीग ला लीगा ने कहाँ फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का समझौता किया है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है हमारा उड़ीसा, ऑप्शन सी हमारा है असम और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। अभी रिसेंटली पश्चिम बंगाल ने स्पेनिश ला लीगा फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का समझौता किया है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और यहाँ के नए गवर्नर बने हैं रघुवर दास। असम की कैपिटल है दिसपुर और महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए IB साथी पहल किसने लॉन्च किया है। तो हमारा ऑप्शन ए है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी है इंडियन बैंक, ऑप्शन सी है कैनरा बैंक, ऑप्शन डी है बैंक ऑफ बड़ौदा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडियन बैंक। अभी रिसेंटली इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स का कि हाल ही में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की अत्रेपुरम पुथारेकुलु मिठाई को GI टैग मिला है। तो GI के बारे में मैंने आपको बताया था, इसकी फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेशन होती है, यानी भौगोलिक संकेत। एक विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं का प्रदान किया जाता है। 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को मिला था। 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, हमारे बड़े जो उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रदान करते हैं। और रिसेंटली जो अत्रेपुरम पुथारेकुलु है मिठाई, उसे कहाँ GI टैग मिला है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में। ठीक है,
और आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम। यहाँ के अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की चेन्नई। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नवा रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के राजनीतिक को निष्कासित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली क्या हुआ है कि भारत ने एक देश के राजनीतिक को निष्कासित कर दिया, तो वो कौन है। ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनाडा। कनाडा की राजनीतिक पार्टी को भारत ने निष्कासित कर दिया है। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी, रूस की मॉस्को, पाकिस्तान के इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां और आज का लास्ट रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कुर्मी समुदाय ने रेल रोको आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया है। अगर अभी तक आपने हमारे स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो ना किया तो प्लीज़ कर दीजिए, अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए, इंपॉर्टेंट रिस्ट के लिए और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। साथ ही हमारे स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें जाकर आंसर भी दिया कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते हैं। और पेड की जो तैयारी कर रहे हो तो हमने सारी सीरीज बना रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है और प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट बना रखी है, इंपॉर्टेंट डेज की बना रखी है, साथ ही स्टडी जीके, करंट अफेयर और इसके अतिरिक्त आपका प्रीवियस ईयर के पेपर की भी प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हमारा है केरल और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो बताइए रिसेंटली कर्मी समुदाय ने रेल रोको आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है। ऑप्शन सही हो जाएगा झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।